नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को मुंबई की जिस आर्थर रोड जेल में रखा गया है वो देश की सबसे खतरनाक जेलों में से एक मानी जाती है। अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई इस जेल की चार दीवारी के भीतर जो दुनिया है उसे मुंबई का काला पानी कहा जाता है। ये जेल अक्सर खबरों में रही है क्योंकि देश की कई जानी मानी हस्तियां, कई हाई प्रोफाइल हस्तियां इस जेल की हवा खा चुकी हैं। इस जेल का इतिहास काफ़ी भयंकर रहा है। ये जेल साल 1926 में अंग्रेज़ों ने बनाई थी। इसका सरकारी नाम सेंट्रल जेल है, लेकिन आर्थर रोड पर होने के कारण ये आर्थर रोड जेल नाम से मशहूर हो गई। मध्य मुंबई की 2 एकड़ ज़मीन में फैली आर्थर रोड जेल शहर की सबसे बड़ी और पुरानी जेल है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में इस जेल के भीतर आम अपराधियों को तो रखा जाता ही था, साथ साथ उन लोगों को भी यही कैद किया जाता था जो गोरों के दमनकारी शासन के खिलाफ आंदोलन करते थे। जेल को खास बनाते हैं वे हाई प्रोफाइल लोग जो कि इसकी हवा खा चुके हैं। आर्थर रोड जेल में कई फिल्म स्टार, राजनेता, उद्योगपति, आतंकवादी और आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और इन्हीं लोगों की वजह से ये जेल अक्सर खबरों में रही है, अक्सर चर्चा में रही है। 12 मार्च 1993 के मुंबई बमकांड का मुकदमा इसी जेल के भीतर बनाई गई विशेष टाडा अदालत में चलाया गया। उसी मुकदमे के दौरान कई बार संजय दत्त इस जेल में कैद रहे और जब टाडा अदालत ने उन्हें सजा सुना दी तो बाकी की सजा उन्होंने पुणे की जरवदा जेल में पूरी की। फिल्म स्टार शाइनी आहूजा भी इस जेल में अपनी गिरफ्तारी के बाद वक्त गुजार चुके हैं। जुलाई 2015 में नागपुर की जेल में फांसी दिए जाने से पहले बमकांड का एक और दोषी याकूब मेमन इसी जेल में रहा। 26 जुलाई 2008 के मुंबई आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकी अजमल कसाब को इसी जेल में रखा गया था। जेल की ही अदालत में उस पर मुकदमा चला और फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि फांसी देने के लिए उसे पुणे की यरवदा जेल ले जाया गया क्योंकि आर्थर रोड जेल में फांसी दिए जाने का इंतजाम नहीं है। आतंकवादियों के बाद अब बात करते हैं उन अंडरवर्ल्ड डॉन की जिन्होंने इस जेल की सलाखों के पीछे वक्त गुजारा। मुंबई बमकांड समेत तमाम दूसरे मामलों में लिस्बन से डिपोर्ट करके लाए गए अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को सबसे पहले इसी जेल की अंडा सेल में रखा गया था। अंडा सेल जेल की हाई सिक्योरिटी सेल है और इसमें संवेदनशील कैदियों को ही रखा जाता है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को साल 2003 में सारा सहारा मामले में जब डिपोर्ट करके लाया गया था तब उसे इसी जेल की अंडा सेल में रखा गया। मुंबई का एक खूंखार डॉन और दाऊद इब्राहिम का दुश्मन अरुण गौली भी कई बार इस जेल की हवा खा चुका है। मुंबई गैंगवार का एक और खिलाड़ी अंडरवर्ल्ड डॉन अश्विन नायक भी इस जेल में काफ़ी वक्त गुजार चुका है। ये एक ऐसी जेल है जिसके कैदी चोर भी रहे हैं और पुलिस भी। यहाँ के हाई प्रोफाइल कैदियों में दिग्गज राजनेताओं का भी शुमार है और बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों का भी। एनसीपी के नेता और फिलहाल ठाकरे सरकार में मंत्री छगन भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी के बाद अपने भतीजे समीर भुजबल के साथ इसी आर्थर रोड जेल में रखे गए थे। साल 2003 में करोड़ों के फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाले में, जिसे कि तेलगी घोटाला भी कहा जाता है, में महाराष्ट्र के कुछ आईपीएस अधिकारी भी बंदी बनकर यहाँ रह चुके हैं। इस जेल में मीडिया से जुड़ी हस्तियां भी कैद हो चुकी हैं। शीना बोरा केस याद होगा आपको, जिसमें मीडिया बैरन पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी को अपनी बेटी की हत्या के आरोप में 2015 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई के पास जांच गई तो उसने पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद 4 साल मुखर्जी ने इसी जेल में बिताए। ये जेल अक्सर विवादों में भी रह चुकी है क्योंकि जेल के भीतर दुश्मन गिरोह के सदस्य एक साथ रखे जाते थे, इसलिए अक्सर उनके बीच में खूनी गैंगवॉर भी हो जाता था। मसलन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के गिरोह एक दूसरे के जेल के बाहर तो दुश्मन हैं ही, इनका ये आपसी बैर जेल की 4 दीवारी के भीतर भी नजर आता था और अक्सर इन दोनों गिरोहों के सदस्य एक दूसरे से भिड़ जाते थे। इनके अलावा चोरों के, डकैतों के गिरोह भी आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते थे, एक दूसरे की हत्याएं करते थे। जेल में गैंगवार के लिए थाली और चम्मच को घिसकर कैदी उनमें धार पैदा कर लेते थे और उनका हथियार की तरह इस्तेमाल करके एक दूसरे पर हमला करते। अब से चंद साल पहले मुंबई बमकांड के 2 आरोपी मुस्तफ़ा दोसा और अबू सलेम इसी तरह से जेल के भीतर भिड़ चुके हैं, जिसमें धार चम्मच से हमला होने पर अबू सलेम घायल हो गया। जेल में गैंगवॉर की वजह से कई हत्याएं भी हो चुकी हैं। अब से करीब 10-15 साल पहले
जेल के भीतर से मोबाइल फ़ोन और ड्रग्स मिलने की खबरें भी आ चुकी हैं, जो जेल के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के जरिए चार दीवारी के पीछे पहुंच जाते थे। साल 2006 के पहले इस जेल के भीतर भी एक ड्रग रैकेट चलता था, जो स्वाति साठे नाम की एक महिला सुपरिटेंडेंट ने एक सख्त मुहिम चलाकर बंद करवाया। इस जेल में ओवर क्राउडिंग यानी कि भीड़ की भी एक समस्या रही है। अगर कोविड काल के पहले की बात करें तो जेल में करीब 1000 कैदियों के रखे जाने की क्षमता थी, लेकिन क्षमता से तिगुने कैदी इसमें रखे जा रहे थे। जेल के भीतर से एक्सटॉर्शन रैकेट चलने के आरोप भी भूतकाल में लग चुके हैं। एक वक्त था जब आर्थर रोड जेल के बारे में ये कहावत मशहूर थी, मनी मैन जेंटलमैन, नो मनी मेंटल मैन, यानी कि जिसके पास पैसा है उसके लिए जेल जेल नहीं है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए जेल के चार दीवारी के बीच की दुनिया किसी नर्क से कम नहीं होती। ऐसे आरोप लग चुके हैं कि जेल के भीतर पुराने दबंग कैदी नए आने वाले अमीर घराने के कैदियों को प्रताड़ित कर उनसे वसूली करते हैं। उनके घरवालों तक संदेश भिजवाकर लाखों रुपए मंगवाए जाते थे। हाल ही में एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के वकील ने अदालत से इसी तरह की शिकायत की है। दूसरी तरफ जेल प्रशासन का हमेशा से ये कहना रहा है कि उसकी ओर से जेल की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाती है। इस आर्थर रोड जेल को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिल चुकी है। ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स नाम के एक लेखक ने शांताराम की उपन्यास लिखी है मुंबई के ऊपर, और उस उपन्यास में उन्होंने आर्थर रोड जेल में बिताए गए अपने वक्त का भी जिक्र किया है और बड़े ही विस्तार से लिखा है कि इस जेल के भीतर की जिंदगी किस तरह की होती है। शांताराम नाम का उनका यह अंग्रेजी उपन्यास दुनिया भर में मशहूर रहा है। भले ही इस जेल को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल गई हो, लेकिन इस जेल के तौर तरीके अब भी बाबा आदम के ज़माने के ही हैं। समझ लीजिए कि अगर किसी आरोपी को अदालत से जमानत मिलती है तो उसकी सूचना जेल में किसी ईमेल या फैक्स के जरिए नहीं आती है, बल्कि जमानत के कागजात को जेल के दरवाजे के बाहर लगे इस बेल बॉक्स में डालना होता है। दिन में 3 बार ये बेल बॉक्स खुलता है और कागज अंदर जाते हैं और उसके बाद उस कैदी की रिहाई होती है। आर्यन खान को भी इस जेल से तभी रिहा किया जाएगा जब उनकी जमानत के कागजात इस बेल बॉक्स में आएंगे।